हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं होंगे। और तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी पीएससी द्वारा आरओ का एग्ज़ाम होता है, उसके जो मेंस का सिलेबस है दोस्तों, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग। 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ था हिंदी का, उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी का, ठीक है ना। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, पहले सिलेबस देख लेते हैं जो आरओ का मेंस का पेपर का सिलेबस है। तो देखते हैं क्या है इसमें आप लोगों का 3 पेपरों में यह विभाजित किया गया है। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का होता है, और इसके बाद हिंदी प्रारूप पर और हिंदी निबंध का। तो देख लेते हैं विषय भारत का इतिहास। इसमें आता है भारत का इतिहास, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण भारतीय संदर्भ में। ये सब भारतीय संदर्भ में रहेगा। भारत और विश्व का भूगोल आएगा, प्राकृतिक संसाधन भूगोल आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आएगा इसमें सामान्य अध्ययन में। और इसके बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन हो गया था हमारा। इसके बाद भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटना है यानी करंट अफेयर है वो। और भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति से, जो शिक्षा संस्कृति है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के संबंध में विशिष्ट ज्ञान, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में और प्रारूपण में ये आएगा, किसी दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक, सारांश, रेखांती भागों की व्याख्या, किसी भी सरकारी पत्र का सारणीबद्ध रूप से सटीक जो है वो सरकारी पत्र व्यवहार, आधिकारिक अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी और रिपोर्ट, अनुस्मारक, परिभाषा, शब्दावली, प्रशासनिक और वाणिज्यिक की दोनों ही। और भाग जो 3 रहेगा, पेपर 2 रहेगा, इसमें अंग्रेजी हिंदी के 5 शब्द रहेंगे, हिंदी से अंग्रेजी के 5 शब्द रहेंगे, मुहावरे और वाक्यांश रहेगा, कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा। तो इतने सारे जो है चीज़ें आप लोगों के मेंस में आती हैं। तो हम लोग जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो होगा जो हिंदी है। हिंदी से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को मेंस का जो है करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, जो पारंपरिक हिंदी है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, आरओ का मुख्य परीक्षा 2021 का जो प्रश्नावली है, जो अंग्रेजी से हिंदी का रूपांतरण करना है आप लोगों को। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। प्रोविज़ो, बाई लॉ, अमेंडमेंट, कोरिजेंडम और कार्डर। इसका क्या हिंदी रूप लिखना है आप लोगों को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला है प्रोविज़ो मतलब होता है परंतु, इसका आंसर हो जाएगा परंतु। बाई लॉ, उपविधि या कानून, उपकानून। अमेंडमेंट, इसका होगा त्याग, छोड़ना या परित्याग करना, ठीक है ना, मतलब संन्यास जीवन ले लेना। नेक्स्ट है कोरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र या भूल सुधार। नेक्स्ट है कार्डर मतलब होता है संवर्ग। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के आरओ मेंस में हिंदी का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए। उल्लंघन, अनुलग्नक, लागू नहीं, विधानकारी संधि, प्रत्युत्तर। तो इसका हम लोग को इंग्लिश रूप लिखना है, ठीक है ना। देखिए, उल्लंघन, वायलेट या नॉन ऑब्जर्वेंस या फिर इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, इन तीनों का इसका अर्थ हो जाएगा। तो इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, वायलेट या नॉन ऑब्जर्वेंस आप लिख सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुलग्नक, ये होगा एन अटैचमेंट या एनेक्सर। नेक्स्ट है लागू नहीं, नॉट अप्लीकेबल, एन ए। नेक्स्ट है विधानकारी संधि, लेजिस्लेटिव ट्रेटिव
नेक्स्ट है प्रत्युत्तर, ये होगा रिजवाइंडर, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आपके आर ओ की मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नावली, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर ओ मुख्य परीक्षा के जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो आई हुई हैं, तो उसको देखते हैं। पहला है टाट बाहर करना। टाट बाहर करना मतलब होता है बिरादरी से बाहर करना। इसका वाक्य प्रयोग भी आएगा, तो आप लोग जो है इसका आंसर करिएगा। टाट बाहर करना मतलब लिख लीजिए, बिरादरी से बाहर करना। नेक्स्ट है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना मतलब दुर्दशा या विनाश का लक्षण प्रतीत होना, प्रकट होना। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। नेक्स्ट है उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी मतलब इसका होता है इज्जत चली जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है। नेक्स्ट है कै हंसा मोती चुंगे कै भूखा मर जाए। इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठित लोग सदैव अपनी मर्यादा में रहते हैं। तो इसके उत्तर देख लेते हैं आप लोग। देखिए, टाट बाहर करना, बिरादरी से बाहर करना। अपनी बिरादरी के लोग मौका पाते ही टाट बाहर करने में देरी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है तालू में दांत जमाना, दुर्दशा या विनाश के लक्षण प्रकट होना। सेठ जी जैसे ही दिवालिया हुए उनके तालू में दांत जमने लगे, यानी कि जो है विनाश के लक्षण जो है प्रकट होने लगे। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना, यानी कि अच्छी बातें कहकर बहकाना। आतंकवादी समूह नवयुवकों को सब्ज बाग दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि इज्जत चली जाने पर व्यक्ति निर्लज हो जाता है। जैसे ही उसकी चरित्रहीनता और गांव वालों के सामने प्रकट हुई वैसे वह निर्लज हो गया, इसलिए कहा जाता है कि उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई। नेक्स्ट है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, यानी कि प्रतिष्ठित लोग सदैव अपनी मर्यादा में रहते हैं। महाराणा प्रताप जो थे अपने राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जंगलों में भटकते रहे, किंतु अकबर की अधिकता जो है स्वीकार नहीं की, इसलिए कहा जाता है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के जितने भी हिंदी के प्रश्न पत्र, आपके लोकोक्तियाँ मुहावरे आते हैं 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रश्नावली भी मैंने करवा दी आप लोगों को। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और कोई सजेशन देना है तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट।